हेलो दोस्तों, आज हम रोमन नंबर्स के सेकेंड पार्ट को लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे कि 101 से लेकर 500 तक के नंबर्स को कैसे बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। अब तक हमने लैंडमार्क का सहारा लेकर देखा था किस प्रकार से हम 1 to 100 तक के नंबर्स को बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो पिछला लैंडमार्क यूज़ किया था LCDM, उसके लिए हमने बताया था कि 1 के लिए हम कैपिटल I यूज़ करते हैं, 5 के लिए V यूज़ करते हैं, 10 के लिए X यूज़ करते हैं, 50 के लिए L यूज़ करते हैं, 100 के लिए C यूज़ करते हैं एंड 500 के लिए D यूज़ करते हैं। तो इन्हीं लैंडमार्क्स का यूज़ करते हुए हम आगे की नंबर्स को लिखेंगे। अब 100 तक के नंबर्स को हमने देख लिया था। अब 101 से आगे के नंबर्स को लिखना है हमको। तो 101 से आगे के नंबर्स को लिखने के लिए हम देखेंगे कि 101 मतलब कि 101 लिखने के लिए हम यहाँ देखेंगे 100 के लिए है C और उसमें एक ऐड करेंगे CI, 102 के लिए C22, फिर 103 के लिए CII। अब सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये मिस्टेक किया, 833 नहीं, मतलब कि II इस तरह से हम यूज़ करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हम दाईं तरफ लिखते हैं कोई भी नंबर तो वह पहले वाले नंबर में ऐड हो जाती है, और जब हम बाईं तरफ कोई नंबर लिखते हैं तो वह पहले वाले नंबर में से लेस हो जाती है। मतलब यदि हम दाईं तरफ 1 लिखे हैं तो 100 में 1 प्लस है, यदि हम बाईं तरफ 1 लिख देते तो 100 में से 1 माइनस हो जाता। जैसे हमको 99 लिखना है तो हम IC लिख देंगे, 101 लिखना है तो हम क्या करेंगे CI लिख लेंगे। तो मतलब राइट साइड लिखेंगे तो राइट साइड लिखने पर क्या होगा, ये इतना जितना भी राइट साइड लिखेंगे उस डिजिट में वो उतना प्लस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम लिख दें C3, मतलब C में 3 प्लस हो गया तो हो गया 103। और दूसरा रूल जो ए था, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, इसका विधिवत अध्ययन करने के लिए आप जो उस वीडियो में मतलब प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें बताया गया था कि आप किसी भी डिजिट को, रोमन नंबर्स को लिखते समय किसी भी डिजिट को 3 टाइम्स से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे I को 1 बार लिखे, 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, चौथी बार आप रिपीट नहीं करेंगे। लगातार 4 बार किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं किया जा सकता है। और दाहिनी तरफ लिखेंगे तो ऐड किया जाएगा, बाईं तरफ लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। बस इतना सा ही रूल है। और 1 को I से डिनोट करते हैं, 5 को V से डिनोट करते हैं, 10 को X से डिनोट करते हैं, 50 को L से डिनोट करते हैं, 100 को C से डिनोट करते हैं, 500 को D से डिनोट करते हैं एंड 1000 को हम M से डिनोट करते हैं। तो हम 101 के लिए लिख लिए CI, 102 के लिए लिख लिए CII और 103 के लिए लिख लिए CII। अब उसके बाद 104 मतलब 100 प्लस 4, फिर 105 के लिए 100 प्लस 5, 106 के लिए 100 प्लस 6 और 107 के लिए हम लिखेंगे 100 प्लस 7। ये हो गया। अब 108 के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो 108 के लिए C प्लस 8, फिर हो गया 109 के लिए C मतलब 100 और 9 का मतलब है IX। 110 के लिए हो जाएगा 100 प्लस 10, 111 के लिए 100 प्लस 11, 112 के लिए तो हो जाएगा 100 प्लस 12, 113 के लिए 100 और प्लस 13 और 114 के लिए हो जाएगा 100 प्लस 14। तो इस तरह से आप यहाँ तक समझ चुके होंगे किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए इन नंबर्स को बड़ी ही ईजिली लिख सकते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे 115 हमको लिखना होगा, तो 115 लिखने के लिए होगा 100 एंड प्लस 15, 116 के लिए 100 प्लस 16, 117 के लिए 100 प्लस 17, 118 के लिए 100 प्लस 18, 119 के लिए 100 प्लस 19। ये हो गया। 120 के लिए 100 प्लस 20, 121 के लिए
अब हो जाएगा 100 प्लस 20 21, ये हो गया 21, 100 ये हो गया 20 और ये हो गया 1, मतलब 121। ये हम इस तरह से रोमन नंबर में लिख लेंगे। और इतना लिखने के बाद जब हम आगे लिखेंगे तो जैसे 130, 150, 140 पर हम आ जाते हैं। 140 से अब 121 जो हो चुका है उसके आगे लिख लेते हैं हम। चलिए पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं। 122, अब ये हो गया 100 के लिए C, 20 के लिए हो गया डबल X एंड 2 के लिए हो गया डबल I, तो ये हो गया है 122। 123 के लिए हो गया 20 एंड हो गया 3। 124 के लिए 120, अब ये हो गया है 4। 125 के लिए 100, ये है 20 और ये है 5। 126 के लिए 120 और ये 6। 127 के लिए 100, ये हो गया 20, ये हो गया 7। और 128 के लिए 120 और ए फिर हो गया है हमारा 8। इतना हम लिख लिए। इतना लिखने के बाद हम 29 और 30 को भी इसी तरह से ईजिली हम लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे 129 के लिए 129 के लिए 100 के लिए हम लिखेंगे C, 20 के लिए डबल X, 9 के लिए IX। 130 के लिए C एंड ट्रिपल X 130, 10 10 10 हो गया 30 और ये 100, तो 100 प्लस 30 130। 131 C ट्रिपल टाइम X एंड 1। 132 100, ये हो गया 30 और 2। 133 के लिए 130 एंड 3। 134 के लिए 130 एंड 4। 135 के लिए 130 एंड 5, ये हो गया है। तो इस तरह से हम 101 से लेकर 135 तक बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। अब हम 135 के आगे 136 से आगे बढ़ेंगे। 136 जो होगा, अब लिख रहे हैं 100, ए हो गया है 36, तो 100 के लिए C, 30 के लिए ट्रिपल टाइम X एंड 6 के लिए VI। 137 के लिए 100 प्लस 37। 138 के लिए 100 और ये हो गया 30 और ये हो गया 8। 139 के लिए 100, ये हो गया 30 और ये हो गया 9। अब यहाँ पर एक रूल है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी डिजिट को आप 4 बार नहीं लिखेंगे, मतलब 3 टाइम्स से अबव आप रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो जो x है 1 2 3 4 टाइम आ गया, लेकिन आप देखें कि एक कंटिन्यूसली रिपीटेड नहीं है। यहाँ पर बीच में I भी आ चुका है, तो यह जो है गलत नहीं है, एकदम सही है। ये है 100, ये है 30 और ये है 9, 139। अब हमको लिखना है 140। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे 100 है, 40 लिखने के लिए क्या हम 4 टाइम x लिखें? अगर आप 4 टाइम x लिख लेंगे तो यह मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि बताया गया है कि इस रूल के अनुसार किसी भी डिजिट को आप 4 टाइम रिपीट करके नहीं लिखेंगे। कंटिन्यूसली रिपीटेड टर्म मैक्सिमम 3 टाइम हो सकते हैं, 4 टाइम नहीं। तो उसके लिए हम एक लैंडमार्क यूज करेंगे, ये जो है 50 है यल, हमको चाहिए 40। अब 50 में से 10 लेस कर लेंगे। जब हम 50 में से 10 लेस कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 40, मतलब एक्सेल हो गया 40 और हो गया 140। अब 141 तो हो गया CXLI, तो हो गया 141। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। 142 लिखने के लिए हम लिखेंगे 100 के लिए C, 40 के लिए XL एंड 2 के लिए डबल I। फिर 143, 100 ये हो गया 40 एंड 3। 144 के लिए हो जाएगा 100, ये हो गया 40
और फिर ये हो गया 4। 145 के लिए अब हम लिखेंगे 100, फिर हो गया ये 40 और इसके बाद 5। 146 के लिए 100, ये हो गया 40 और ये हो गया 6। 147 के लिए 100, ये हो गया 40 और ये हो गया 7। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे 148 के लिए 148, 100 के लिए हो जाएगा C, 40 के लिए XL और 8 के लिए फिर हो गया 8, नॉर्मली जैसे पहले लिखते थे। 149, अब 100 जो 49 है उसके लिए C XL, उसके बाद फिर 9। 150, अब 150 के लिए आप लिख सकते हैं XL X। बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि यल, अभी हमने आपको बताया था कि यल जो है वो 50 के लिए है, तो यल है 50 के लिए, 50 में से 10 लेस हुआ तो 40 हो गया, अब उसी में 10 प्लस हो गया, मतलब 10 लेस हो रहा है फिर 10 प्लस हो रहा है, इसका मतलब 10 10 कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है यल। तो हम यहाँ पर 150 के लिए CXL X ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, केवल और केवल CL, केवल और केवल CL लिखेंगे। अब 150 हो गया CL, तो इसी प्रकार से CLI CLII CLIII करते हुए हम लिखते हुए पहुंच जाएंगे 159 तक, और 59 को लिखेंगे CL और IX। 150 और ये हो गया 9, फिर 100 जब 60 हम लिखेंगे तो ये हो गया है C 100 L 50 10 हो गया प्लस, तो हो गया 60, 160 CLX 160। अब इसी प्रकार से फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो 179, जैसे हम लिखेंगे III 4 5 6 7 8 तक लिखते चले जाएंगे। 9 जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा CL, तो ये हो गया 100, ये हो गया 50 और फिर क्या है ये है X 60 और फिर ये 9। अब ध्यान देंगे 150 फिर 10 हो गया 60 और ये हो गया 9, 169 69, तो 169 लिखेंगे CLXIX। और 100 जब हम लिखेंगे 70, क्या लिखेंगे 70, 170 लिखेंगे तो 100 के लिए C और 60 के लिए हम लिखे थे L, एक बार X, तो 2 बार X लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 70, ये हो गया 20, ये हो गया 50 से 70 और ये 100 170। अब इसी में क्या करेंगे II मतलब 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक बढ़ाते चले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 179। जब आगे बढ़ेंगे तो 179 और ये हो जाएगा CLX और इसी में 9 प्लस, ये हो गया 100, ये हो गया 70 और ये हो गया 9। उसके बाद जब लिखेंगे 180 तो 80 के लिए हो जाएगा A ट्रिपल टाइम X। जब हम ट्रिपल टाइम X लिख लेंगे तो A हो गया है 180, ये हो गया 80, ये हो गया 100, तो ये हो गया 180। इतना लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 189 तक, 189 तक। अब 189 जो लिखा जाएगा CL ट्रिपल टाइम X और ये फिर 9, ये हो गया है 100, ये हो गया 90 मतलब 80, ये हो गया 80 100, फिर हो गया 80 और ये हो गया 9, 189। जब हम लिखेंगे 190 तो ये CL, अब लिखेंगे 4 टाइम X। फिर वही पुराना रूल हमको याद आना चाहिए। कौन सा पुराना रूल, कि किसी भी डिजिट को 4 टाइम आप रिपीट नहीं करेंगे। यदि आप 4 टाइम रिपीट कर लेंगे तो वहाँ पर वह रूल जो है फॉलो नहीं करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये देख रहे हैं दूसरा तरीका अपनाएंगे, अपना पुराना वाला लैंडमार्क 100। अब तक हमने 50 का सहारा लिया था, हम लेंगे 100। अब यहाँ पर 2 टाइम 100 लिखें हम, मतलब 200 में से 10 लेस है, 200 में से क्या है 10 लेस है। इसका मतलब ये जो लिखा गया है
190 लिखा गया है, तो ये हो गया है 200। अब इसी में से 90 मतलब कि 10 लेस कर लेते हैं, तो सी एक्स सी मतलब सी माने 100 में प्लस हो रहा है 100 प्लस 90, 100 प्लस 90, तो इसलिए हो गया है 190। ये हो गया सी एक्स सी। और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। इसी में क्या करेंगे, अब इसके लिए 191 के लिए तो हम लिखेंगे सी एक्स सी आई, 192 के लिए सी एक्स सी डबल आई। इतना लिखने के बाद हम ऐसे ट्रिपल आई मतलब कि 4 5 6 7 9 मतलब 199 तक लिखेंगे, 199 तक लिखेंगे। और 99 लिखने के लिए जब हम यहाँ लिखेंगे 199, तो ये हो जाएगा सी एक्स सी आई एक्स। अब देख रहे हैं क्या हो गया, ये 199 मतलब 100 और उसमें ये है 100, ये है 90 और उसमें प्लस क्या है 99। तो फिर अब ये हो गया 190 और 9, तो हम लिखेंगे 200 सीधे सीधे डबल सी। ये हो गया हमारा 200। तो हमने 101 से लेकर 200 तक सीख लिया है, 200 तक सीख लिया है। अब 200 के आगे, अब जब ये डबल सी हो गया है, 200 के आगे लिखने के लिए हम आगे देखते हैं। 206 के बाद जब हम लिखेंगे यहाँ पर 207, तो ये हो जाएगा 200 और फिर 7, मतलब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और 10 तक लिखेंगे। जब हम 210 लिखेंगे सी एक्स, ये हो गया 210। फिर आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 करके और यहाँ आगे बढ़ते हुए जाएंगे, फिर लिखेंगे हम 220 के लिए ये हो जाएगा डबल सी डबल एक्स। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बीच वाले जो पार्ट्स हैं इनको तो आप बड़ी आसानी से बीच वाले नंबर्स को लिख लेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और फिर काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। और हम जब लिखेंगे 230 लिखेंगे तो ये डबल सी एंड ट्रिपल एक्स, मतलब ये हो गया है सी एंड एक्स 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 200 एंड ये हो गया 30। 240 अब 4 टाइम हम एक्स तो लिखेंगे नहीं, तो 50 में से एक्स माइनस कर लेंगे, मतलब 50 में से 10 माइनस कर लेंगे सी एक्स एल। ये हो गया है। अब 40 का लैंडमार्क हम याद रखेंगे, 40 का जो लैंडमार्क है वो है हमारा एल एक्स एक्स एल। तो ये हो गया है 200 एंड एक्स एल। 200 जब हम 50 लिखेंगे तो हो जाएगा सी एल, ये हो गया 250। 260 जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सी एल एक्स। इसी प्रकार से हम लिखेंगे 270 जब लिखेंगे तो सी और फिर ये हो जाएगा 70 माने 50 प्लस 20। 280 सी एल एंड ट्रिपल टाइम एक्स। फिर 290 लिखेंगे तो ये हो गया 200 और 90 लिखने के लिए मतलब 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 100 हो गया सी, इसी में से 10 हम माइनस कर लेंगे और ये हो जाएगा 290। और जब हम लिखेंगे 300 तो ये 300 हमारा क्या हो जाएगा 300 ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रिपल टाइम सी। अब 310 हमको लिखना है तो ट्रिपल टाइम सी एंड 10। फिर 320 हमको लिखना है तो ट्रिपल टाइम सी एंड ये हो गया 20। 330 हमको लिखना है तो हो जाएगा ट्रिपल टाइम सी एंड ये हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो 340 तो ये हो गया 340, तो ट्रिपल टाइम सी लिख लिए, ये हो गया 300 एंड 40 के लिए हम लिख लेंगे एक्स एल 350 वही पुराना वाला आप जान ही रहे हैं क्या यल 300 एंड प्लस 50। तो इस तरह से लिखते लिखते हम काफ़ी आसानी से सभी नंबर्स को लिख सकते हैं। बस केवल आप क्या करिएगा 1 का मतलब 1 5 10 20 30 40 50 इस तरह का याद रखिए। और उनको याद रखने के लिए सबसे आसान है कि आप 50 याद रखिए,
10 याद रखिए, 100 याद रखिए, 500 याद रखिए। मतलब कि आप याद रखिए LCDM आपको बताया गया था क्या, LCDM। यल माने हो गया है यहाँ पर 50, यहाँ पर हो गया है 100, ये हो गया है 500 और ये हो गया है 1000। तो LCDM और उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा याद रखना चाहते हैं तो 10 याद रखिए। ये तो काफ़ी सिंपल है। तो इस तरह से हम इनको याद रख के क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को बड़ी ही ईजिली लिख सकते हैं। अब 350 हम लिख चुके हैं, आप लिखेंगे 360 तो हो गया C और ये हो गया LX। 370 ट्रिपल टाइम CL XX और 370 के बाद हम लिखेंगे 80 तो ट्रिपल टाइम C एंड X ट्रिपल X और 390 जब हम लिखेंगे C एंड L। अब ये है 90 के लिए आपके लिए क्या बताया गया है, XC। एंड जब लिखेंगे हम 400 तो ये हो गया C। क्या 4 टाइम्स C लिखेंगे, नहीं, एक गलत हो जाएगा। तो अभी हमने 500 के लिए बताया था D, 500 के लिए बताया था D। तो अब 500 के लिए हो गया है D। अब उसी 500 में से क्या करेंगे, 100 लेस कर लेंगे, मतलब CD। ये D माने है 500 और C माने है 100। 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 400 के आगे लिखने के लिए जब हम यहाँ लिखेंगे 410 जो होगा वो होगा CDX। 420 के लिए लिखेंगे CDXX। 430 के लिए हम लिखेंगे CDXXX। 440 के लिए CD40 हमने लिखा था अभी क्या, XL। फिर 450 के लिए सबसे आसान है CDL। अब 460 के लिए हम लिखेंगे CDLX। 470 के लिए CDLXX। 480 के लिए CD, ये है 500 लेस 100 इक्वल टू 40 और फिर यहाँ कर लेंगे हम 80। फिर हो गया 490। 490 दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहले कैसे लिख सकते हैं, CD और फिर करेंगे XC। CDXC इसका क्या मतलब हुआ, जब हम 100 मतलब कि 100 नहीं, ये 500, ये है 500। अब 500 में से 100 लेस कर लिए, हो गया 400। अब 400 में 90 हम ऐड कर दिए तो ये हो गया 490। और दोबारा हम कैसे लिख सकते हैं, 500 है हमारा D, 500 है हमारा D। अब इसी में से क्या करना है, X लेस करना है। उसी में से X क्या करना है, लेस करना है। तो ये हो गया XD, ये भी हो गया 490। तो इस प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं, XD भी लिख सकते हैं और 500 को लिखेंगे हम चुपचाप D। ये हो गया है हमारा रोमन नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, 101 to 500। इतनी आसानी से बताने के बाद एक लाइक तो बनता है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं लैंडमार्क्स को। आप क्या करेंगे, किसको किसको याद रखिए, आप 10 को याद रखिए, 40 को याद रखिए, 50 को याद रखिए, फिर 90 को याद रखिए, 90 को याद रखिए, 100 को याद रखिए और फिर 500 को याद रखिए। मतलब ये हो गया है 10, ये हो गया है आपका 40, ये हो गया है आपका 50, ये हो गया है 90, ये हो गया है 100 और ये हो गया है 500। तो यहाँ पर ये 490 के लिए ए वाला तो सही है एकदम 100% और ए वाला भी सही माना जा सकता है। तो इस तरह से हम 101 to 500 तक लिख सकते हैं। थैंक यू।